कहानी की शुरुआत में हम गुलिवर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सुबह सुबह उठकर अपने लिए चाय बना रहा था और ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। गुलिवर एक मेल रूम बॉय था। जिस लोगों के भी मेल आते थे ये उनको मेल दे देता था। गुलिवर चाय पीकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। फिर वहाँ एक आदमी आता है जो गुलिवर से कहता है कि मुझे प्रमोशन मिलने वाली है। ये आदमी गुलिवर का दोस्त होता है जिसका नाम डैन होता है। गुलिवर और डैन उठकर मेल सर्व करने लग जाते हैं। वो मेल सर्व करने के बाद एक लड़की को देखता है जिसका नाम डार्सी है। डार्सी एक ट्रैवल एडिटर है। ये लोगों को ट्रैवल पर भेज देती है। फिर वो लोग ट्रैवल में जो कुछ देखते हैं डार्सी उसे बुक में लिखकर शाया कर देती है। डार्सी गुलिवर से कहती है कि क्या मेरे लिए कोई मेल आया है। गुलिवर कहता है कि मैं चेक करता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। डैन नाम का आदमी गुलिवर से कहता है कि तुम्हें डार्सी पसंद है तो उसे चाय पर इनवाइट करो। गुलिवर कहता है कि ये मेरे लिए आसान काम है, मैं जब चाहूँ डार्सी को हर जगह ले जा सकता हूँ। गुलिवर डैन नाम के आदमी से कहता है कि अगली बार जब वो मुझसे मिलेगी मैं उसे बता दूंगा कि मेरे साथ चाय पीने जा। वो दोनों लिफ्ट में जाते हैं कि तभी डार्सी भी वहाँ आ जाती है। डैन बहाना बनाकर वहाँ से बाहर निकलता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बातें कर सकें, लेकिन गुलिवर के मुंह से कोई बात भी नहीं निकल रही थी। वो चाहता था कि मैं डार्सी को चाय पीने के लिए कह दूं, लेकिन उसका मुंह उसका साथ नहीं दे रहा था। फिर शाम को गुलिवर म्यूजिक लगा रहा होता है और डांस करता है कि तभी डैन नाम का आदमी आ जाता है और गुलिवर से कहता है कि तुमने डार्सी से बात की या नहीं। गुलिवर कहता है कि मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी, लेकिन डैन उसके चेहरे से पहचान गया कि वो झूठ बोल रहा है। डैन उसे कहता है कि तुम सिर्फ बातें ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। डैन उसे कहता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, मुझे मेल रूम का हेड बना दिया गया है, अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। डैन उसे कहता है कि देखो मैंने बहुत कम वक्त में प्रमोशन ले ली और तुम यहाँ 10 साल से काम कर रहे हो और तुमने कुछ भी नहीं किया। डैन इसलिए गुलिवर से ये सब कह रहा था ताकि वो जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाए। गुलिवर उसके बाद ठान लेता है कि वो डार्सी से अपने दिल की बात करेगा। वो वहाँ से डार्सी के रूम में आ जाता है और डार्सी से बात करने लगता है, लेकिन वो बहुत नर्वस था इसलिए गलती से ट्रैवल अप्लाई करने का पेपर उठा लिया और डार्सी से कहा कि मैं ये उठाने आया था बस। डार्सी गुलिवर से कहती है कि तुम्हें ट्रैवल करने का शौक है। दरअसल गुलिवर ने जिंदगी में कभी भी सफर नहीं किया था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने कहा कि मैं बहुत जगहों का सफर कर चुका हूँ। डार्सी गुलिवर से कहती है कि तुमने जिन जगहों का सफर किया है उसका व्यू एक पेपर पर लिखो और मुझे दिखाओ। गुलिवर वहाँ से घर आ जाता है और जिन जगहों का नाम उसने डार्सी को कहा था उनके बारे में लिखने लगता है, लेकिन उसने कभी ट्रैवल किया ही नहीं था तो लिखेगा कैसे। वो अपने आप से कहता है कि इससे अच्छा तो ये था कि उसे चाय पर बुला लेता। गुलिवर डार्सी को बहुत चाहता था और उसका मान रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक ब्राउजर से उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन कॉपी करके अपने पेपर में लिखता है। सुबह गुलिवर डार्सी के रूम में आ चुका होता है और डार्सी को अपना पेपर दिखाता है। डार्सी ने जब उसकी लिखाई देखी तो हैरान हो गई। डार्सी ने गुलिवर से कहा कि मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतने अच्छा लिखते हो। फिर डार्सी गुलिवर से एक आइलैंड ट्रैवल करने को कहती है। डार्सी गुलिवर से कहती है कि तुम्हें बोट चलानी आती है। गुलिवर इस बार भी हाँ कर देता है। डार्सी उसे पेपर दे देती है और कहती है कि इस पेपर में उस आइलैंड की सारी इन्फॉर्मेशन है और वहाँ तुम्हें 3 हफ्ते गुजारने होंगे। डार्सी उसे कहती है कि समुद्र के किनारे पर मेरा आदमी और बोट खड़ा होगा, वो तुम्हें आगे का प्लान बता देगा। दरअसल गुलिवर ये सब सिर्फ डार्सी के प्यार के लिए कर रहा था ताकि वो निराश न हो सके। गुलिवर डार्सी के बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ गुलिवर उस आदमी से मिलता है जिसका जिक्र डार्सी ने किया था। वो आदमी गुलिवर को बोट के पास ले जाता है। वहाँ और भी कई सारी बोट्स खड़ी हुई थी और हर बोट पर अलग अलग नाम लिखा हुआ था। गुलिवर उस आदमी से इसकी वजह पूछता है तो आदमी बताता है कि बोट्स के मालिक को लफ्जों से खेलने का शौक है। वो आदमी गुलिवर को डायरेक्शन दिखाने लगता है और कहता है कि इस लाइन पर सीधा जाना, वहाँ तुम्हें वही आइलैंड मिलेगा जिसका डार्सी ने कहा था। आइलैंड पर 3 हफ्ते गुजार कर इसी डायरेक्शन में वापस आ जाना। गुलिवर कहता है कि ये तो बहुत ईजी है। वो बोट को स्टार्ट करता है और अपने पहले ट्रैवल का आगाज करता है। वो थोड़ा आगे जाकर किताब पढ़ने लगता है और तभी उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद समुद्र के पानी की कतरों से उसकी आंख खुलती है और वो उठ जाता है। वो सामने देखता है तो वो समुद्र की बहुत बड़ी लहरों में फंस चुका था। अचानक एक लहर आती है और वो कुर्सी से नीचे गिर जाता है। गुलिवर सेफ्टी सूट पहन लेता है और फिर पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन वो ऐसी जगह पहुंच चुका था जहाँ कोई सिग्नल नहीं था। गुलिवर जब पीछे देखता है तो एक बहुत गोल गोल घूमने वाली लहर थी। गुलिवर की बोट उस लहर में चली जाती है और वो समंदर में डूब जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक ऐसी दुनिया में था जहाँ सारे लोग बहुत छोटे छोटे थे और वो लोग गुलिवर को रस्सियों से बांध चुके थे। इन लोगों में से एक सिपाही सालार आता है जिसका नाम एडवर्ड होता है। एडवर्ड गुलिवर से कहता है कि तुम एक राक्षस हो, हम तुम्हें ले जाकर अपने बादशाह के सामने पेश करेंगे। गुलिवर उठने लगता है तो सारी रस्सियां कट जाती हैं और लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। गुलिवर को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ सब लोग बहुत छोटे हैं। गुलिवर कहता है कि ये एक ख्वाब है, मैं अपनी आंखें बंद करके खोलूंगा तो अपने बिस्तर पर होऊंगा। वो अपनी आंखें बंद करके खोलता है लेकिन वो फिर भी उसी दुनिया में था। एडवर्ड उन लोगों को हुक्म देता है कि गुलिवर की चड्डी को रस्सी से बांधकर उसे नीचे गिरा दो। ये लोग गुलिवर की शलवार को रस्सी से खींचते हैं जिससे गुलिवर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब गुलिवर की आंख खुलती है तो ये छोटे लोग गुलिवर को पकड़कर बादशाह के सामने ले जा रहे होते हैं। सब लोग बाहर आए हुए थे गुलिवर को देखने के लिए और उसको देखकर सब हैरान थे। ये लोग गुलिवर को बादशाह के सामने पेश करते हैं। बादशाह की बेटी यानी राजकुमारी कहती है कि आपने इसको जंजीरों में क्यों बांधा है। इस राजकुमारी का नाम मेरिको होता है। मेरिको एडवर्ड की मंगेतर थी। बादशाह उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। एडवर्ड कहता है कि ये एक राक्षस है जो हमें खत्म करने आया है। गुलिवर कहता है कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। वहाँ खड़ा एक शख्स कहता है कि तुम एक ऐसी दुनिया में हो जिसका नाम लिलिपुट है। फिर ये लोग गुलिवर को एक गहार में बंद कर देते हैं जिसे ये लोग
कायदा खाना कहते हैं। गुलिवर अंदर बहुत नाराज बैठा हुआ था। ऊपर से वो लोग घास फेंकते हैं और गुलिवर से कहते हैं कि तुम घास खाओगे क्योंकि तुम एक राक्षस हो। ये घास बहुत छोटी थी जिससे गुलिवर का दांत भी नहीं भर सकता था। गुलिवर उन लोगों से बातें कर रहा था कि तभी किसी शख्स की आवाज आती है। गुलिवर इधर उधर देखता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। ये आवाज एक छोटी सी जेल से आ रही थी जिसके अंदर एक आदमी कैद था जिसका नाम वारिश था। वारिश नाम का ये आदमी गुलिवर से कहता है कि ये लोग तुम्हें राक्षस कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, मुझे तुम बहुत अच्छे नजर आ रहे हो। गुलिवर इस वारिश नाम के आदमी से पूछता है कि तुम यहाँ किस जुर्म में आए हो। वारिश कहता है कि मैं राजकुमारी मेरिको को पसंद करता था जो एडवर्ड की मंगेतर है, इसलिए एडवर्ड ने मुझे जेल में बंद कर दिया। गुलिवर उससे कहता है कि एडवर्ड बहुत ही कंजूस और घमंडी इंसान है और तभी एडवर्ड आ जाता है और गुलिवर की बातें सुन लेता है। एडवर्ड गुलिवर से कहता है कि तुम अब हमारे सारे काम करोगे। वो लोग गुलिवर पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो लोग काम करने में मशगूल थे और दूसरी तरफ ललितपुर के दुश्मनों ने हमला कर दिया। ये लोग सिर्फ शहजादी को अगवा करने आए थे। ललितपुर के दुश्मनों का सरबराह सिपाहियों से कहता है कि तुम लोग आग लगा दो जिससे उन लोगों का ध्यान आग बुझाने पर हो जाएगा और हम वहाँ शहजादी को अगवा कर लेंगे। गुलिवर और एडवर्ड काम कर रहे होते हैं और तभी 3 घंटियां बजती हैं। दरअसल जब 2 घंटियां बजती हैं तो इसका मतलब होता है कि दुश्मनों ने हमला किया हुआ है और जब 3 घंटियां बजती हैं तो मतलब आग भी लग चुकी है। एडवर्ड गुलिवर से कहता है कि महल की तरफ जाओ। वो लोग आग लगाते हैं और फिर शहजादी को अगवा करने के लिए दीवार पर चढ़ते हैं। गुलिवर भी महल पहुंच चुका था। एडवर्ड कहता है कि तुम यहाँ रुको और मेरी मदद करने की कोशिश मत करना, लेकिन वारिश गुलिवर से कहता है कि एडवर्ड की बात मत मानो, शहजादी की जान खतरे में है, उसे बचाओ। गुलिवर उन दुश्मनों को उंगलियों में पकड़कर पानी में फेंक देता है और तभी एक और घंटी बजती है जिसका मतलब होता है कि आग बेकाबू हो चुकी है। आग में बादशाह और एक दूसरा आदमी फंसा हुआ था। आग के आसपास पानी भी नहीं था, इसलिए गुलिवर के पास कोई चारा नहीं था। वो आग के ऊपर पेशाब कर देता है जिससे आग बुझ जाती है। बादशाह बाहर निकल आता है और गुलिवर का शुक्रिया अदा करता है और उसकी कैद खत्म करवा देता है। फिर गुलिवर महल के बाहर खड़ा था और उसी वक्त बादशाह का आदमी आता है और गुलिवर से कहता है कि बादशाह ने आपको दावत पर बुलाया है। गुलिवर कहता है कि मैं दावत पर जरूर आऊंगा, लेकिन बादशाह को कह दो कि पहले वारिश को कैद से आजाद करो और उसे भी खाने पर बुलाना होगा। आदमी बादशाह से कहने के लिए अंदर जाता है। वारिश गुलिवर से कहता है कि तुम मेरे लिए अपने आप को जहमत मत दो, लेकिन गुलिवर कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे बिना खाने पर नहीं जाऊंगा। उसी वक्त वो आदमी आ जाता है और कहता है कि बादशाह ने आपकी शर्त कबूल कर ली है। फिर वो लोग खाना शुरू करते हैं। गुलिवर को खाने की चीजें बहुत छोटी छोटी नजर आ रही थी। बादशाह उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम टाको से आए हो जहाँ पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। गुलिवर कहता है कि मैं कोई टाको से नहीं आया हूँ, बल्कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ जो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। बादशाह की बीवी पूछती है कि वहाँ भी बादशाह होता है या नहीं। गुलिवर कहता है कि वहाँ बादशाह की जगह एक वजीर आजम होता है जो हर 4 साल बाद बदल जाता है। मेरिको गुलिवर से पूछती है कि क्या तुम अपनी लोगों में सबसे ताकतवर आदमी हो। गुलिवर को बचपन से बड़े बड़े दावे करने का शौक था, इसलिए वो कह देता है कि मैं वहाँ का सबसे ताकतवर आदमी हूँ, बाकी सब मुझसे छोटे थे। मेरिको कहती है कि आप कितने दिनों के लिए आए हैं। गुलिवर कहता है कि मेरी किश्ती गुम हो गई है, जब तक वो नहीं मिल जाती मैं यहाँ से नहीं जा सकता। बादशाह कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे सिपाही आपकी किश्ती ढूंढ लेंगे, इसी दौरान हम आपके लिए रहने की जगह बनाते हैं। गुलिवर कहता है कि मुझे सोने के लिए बहुत बड़े घर की जरूरत होगी। बादशाह कहता है कि हमारे पास दुनिया के सबसे हुनरमंद कारीगर मौजूद है। वो लोग गुलिवर के लिए घर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में एक खूबसूरत घर गुलिवर के लिए बन जाता है। इसके बाद गुलिवर उन लोगों के लिए सिनेमा बनाता है और उसमें अपनी कहानी चलाता है कि किस तरह वो समुद्र में डूबकर यहाँ आया था। इसके बाद वारिश गुलिवर से कहता है कि अब मुझे कोई आइडिया दे कि मैं कैसी शहजादी को अपने प्यार में पागल कर लूं। गुलिवर कहता है कि उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा। गुलिवर उसे वहाँ ले जाता है जहाँ शहजादी खड़ी थी। गुलिवर नीचे से वारिश को बातें बताता था और वारिश वही बातें शहजादी से करता था जिससे शहजादी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। फिर गुलिवर वारिश से कहता है कि नाचना शुरू करो। वारिश नाचने लगता है जिससे शहजादी भी नाचने लगती है। फिर शहजादी को कोई बुला रहा होता है, इसलिए वो वारिश से कहती है कि कल मिलते हैं इसी जगह और इसी वक्त। वारिश बहुत खुश हो जाता है। शाम को एडवर्ड गुलिवर के पास आता है और उससे कहता है कि हमारे आदमियों ने आपकी किश्ती ढूंढ ली है। गुलिवर किश्ती के पास जाता है और किश्ती को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपना फोन उठाता है जिस पर 12 मैसेज आए होते हैं। ये मैसेज डार्सी ने किए थे। डार्सी ने मैसेज में ये लिखा होता है कि तुमने मुझे जो पेपर दिया था वो लिखाई तुमने कॉपी की थी, इसलिए मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। गुलिवर ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और महल के बाहर बैठ जाता है। इसी वक्त मेरिको बाहर आ जाती है और गुलिवर से उदास होने की वजह पूछती है। गुलिवर बात को उलट करके वारिश की बात शुरू कर देता है और मेरिको से कहता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें वारिश जैसा आदमी चाहता है। मेरिको गुलिवर से कहती है कि आपके जाने के बाद हम आपको बहुत मिस करेंगे। गुलिवर कहता है कि मैं चाहता हूँ यहाँ कुछ दिन और ठहर जाऊँ। सुबह एडवर्ड बादशाह से कह रहा होता है कि ये गुलिवर राक्षस चाहता है कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, ये जरूर हमारी जासूसी करने आया है। एडवर्ड बादशाह से ऊंची आवाज में बात कर देता है जिसकी वजह से बादशाह उससे सरबराही लेकर गुलिवर को दे देता है। एडवर्ड गुस्से में आ जाता है और सुरक्षा कवच बंद कर देता है जिससे दुश्मनों को हमला करने में आसानी पैदा हो जाती है। दुश्मनों को जैसे ही पता चलता है वो गोलाबारी शुरू कर देते हैं। वारिश गुलिवर के पास आकर उससे कहता है कि दुश्मन हमला करने आ रहे हैं, तुम्हें जाकर उन्हें रोकना होगा। गुलिवर बाहर जाता है तो देखता है कि समुद्र में किश्तियों की एक लहर उसकी तरफ आ रही थी। बादशाह उससे कहता है कि तुम अब हमारे सरबराह हो, तुम्हें ही हमारे दुश्मनों को रोकना होगा। गुलिवर नहीं चाहता था कि वो लोगों को मारे, लेकिन बादशाह ने उसे सरबराह बनाया था, इसलिए वो समुद्र में दुश्मनों की तरफ रवाना हो जाता है। गुलिवर दुश्मनों के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को मारूं, इसलिए मैं नाटक करूंगा और तुम लोग नाटक में चिल्लाओगे। गुलिवर नाटक करना शुरू करता है, लेकिन दुश्मन उसके साथ गद्दारी करते हैं और उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। गुलिवर किश्तियों को रस्सियों
से पकड़कर खींच लेता है और वापस आ जाता है। इसके बाद ये लोग गुलिवर के कहने पर न्यूयॉर्क जैसा बाजार बनाते हैं। गुलिवर ये देखकर बहुत खुश होता है। फिर कुछ छोटे लोग गुलिवर के बाल काट देते हैं। इसके बाद एडवर्ड बिना पूछे शहजादी के कमरे में चला जाता है। शहजादी ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि आप इस तरह मेरे कमरे में नहीं आ सकते। एडवर्ड कहता है कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुमसे प्यार वाली बातें कर सकूं। शहजादी एडवर्ड से कहती है कि हमारा रिश्ता बचपन में हुआ था और अब मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। एडवर्ड गुस्से में बाहर आ जाता है जहाँ न्यूयॉर्क जैसा बाजार बन चुका था और लोग गुलिवर जैसे कपड़े पहनकर बेच रहे थे। एडवर्ड ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दुश्मनों के पास जाकर उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है। एडवर्ड उनसे कहता है कि हम उसके खिलाफ एक ऐसी चीज बनाएंगे जो गुलिवर के टक्कर की हो। थोड़ी देर बाद सब लोग बाजार में बैठे हुए होते हैं कि तभी 5 घंटियां बजती है। बारिश गुलिवर से कहता है कि आज से पहले कभी भी 5 घंटियां नहीं बजी, इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा खतरा है। फिर एडवर्ड आता है जो एक रोबोट के अंदर बैठा होता है। वो गुलिवर से कहता है कि मैं तुम्हें जंग की चुनौती देता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? गुलिवर उसकी चुनौती मंजूर कर लेता है, जिसके बाद वो रोबोट एक बहुत बड़े रोबोट में तब्दील हो जाता है। गुलिवर उसको धक्का देता है लेकिन वो हिलने भी नहीं था। गुलिवर समझ जाता है कि मैं इसके मुकाबले का नहीं हूँ। गुलिवर भागने लगता है कि तभी एडवर्ड उसे पीछे से पकड़ कर उठाता है और उसे कहता है कि हार मान लो। गुलिवर हार मानता है क्योंकि वो उसके मुकाबले का नहीं था। ये सुनकर सब लोग बहुत खफा हो जाते हैं। बादशाह गुलिवर से कहता है कि तुम हार क्यों मानते हो? तुमने तो कहा था कि मैं अपने लोगों में सबसे ताकतवर आदमी था। गुलिवर कहता है कि वो मैंने झूठ बोला था, मैं कोई ताकतवर आदमी नहीं हूँ। एडवर्ड कहता है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये राक्षस है, इसलिए मैं इसको ऐसी जगह भेजता हूँ जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। एडवर्ड उसे बांधकर समंदर में छोड़ देता है और वो एक धुंध से जगह में अंदर हो जाता है और जब वो होश में आता है तो देखता है कि चट्टानें और समंदर नॉर्मल दिख रहा था। उसने शुक्र किया कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो ऊपर गुड़िया का सर पड़ा हुआ था जो बहुत बड़ा नजर आ रहा था। अचानक ऊपर से कोई डब्बा नीचे करता है और गुलिवर को डब्बे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ दुश्मन लोग लिलीपुट पर कब्जा कर चुके थे और शहजादी के साथ भी गार्ड लगाए थे ताकि वो भाग न जाए। शहजादी गार्ड्स को कहती है कि मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। गार्ड्स वहाँ से वापस हो जाते हैं और दूसरी तरफ से बड़ेश आ जाता है। बड़ेश शहजादी से कहता है कि मैंने किश्ती का इंतजार कर लिया है, आज रात को हम निकल जाएंगे। शहजादी कहती है कि मुझे नहीं जाना, आप और गुलिवर एक नंबर के झूठे हैं और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दारसी भी इसी दुनिया में पहुँचती है। ये लोग दारसी को गुलिवर की तरह रस्सियों से पकड़े हुए थे। एडवर्ड दारसी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी न्यूयॉर्क से आई हो और शायद तुम्हारा नाम दारसी होगा। दरअसल एडवर्ड को उसका नाम इसलिए पता था क्योंकि गुलिवर ने लिलीपुट के लोगों को कहा था कि मेरी दुनिया में मेरी भी एक शहजादी है जिसका नाम दारसी है। बड़ेश ऊपर से ये देख रहा था और कहा कि मुझे गुलिवर को ये खबर जरूर पहुंचानी है कि तुम्हारी दारसी आई है तुमसे मिलने के लिए। दूसरी तरफ गुलिवर बेड पर सोने के बाद उठता है और खुद को शीशे में देखता है तो उसने लेडीज के कपड़े पहने हुए थे। लेडीज के कपड़े पहने हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वो एक गुड़िया है। तभी घर हिलने लगता है और एक लड़की दरवाजा खोलती है जो बहुत भारी नजर आ रही थी। दरअसल गुलिवर ऐसी दुनिया में आ गया था जहाँ सब इंसान बहुत भरे भरे थे और गुलिवर उनमें से सबसे छोटा था। इस लड़की ने गुलिवर को अपना गुड़िया समझकर उसको छोटे घर में रख लिया था। वो लड़की गुलिवर को बच्चों का दूध देती है और फिर उसे बेड पर लेटा देती है। थोड़ी देर बाद बड़ेश आ जाता है और गुलिवर से कहता है कि तुमको मेरे साथ लिलीपुट जाना होगा क्योंकि वहाँ दारसी आई है और उन लोगों ने दारसी को पकड़ लिया है। गुलिवर पूछता है कि दारसी यहाँ क्या कर रही है? उसने तो कहा था कि मैं तुमसे नाराज हूँ, यानी वो मेरे लिए यहाँ आई है। बड़ेश कहता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने हमसे झूठ क्यों बोला था? गुलिवर कहता है कि मैं आप सब लोगों को सच बताने से डरता था, इसलिए मैंने झूठ बोला क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैं खुद को महान समझने लगा था। वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं वहाँ जहाँ दारसी बंद थी। गुलिवर दारसी के पास आता है। दारसी गुलिवर से पूछती है कि ये लोग कौन थे और ये कौन सी दुनिया है और ये लोग मुझे तुम्हारी रानी कहकर क्यों पुकार रहे थे? गुलिवर कहता है कि यहाँ सब राजा रानी है इसलिए तुम्हें रानी बुलाया होगा। इसी वक्त जेल से बादशाह की आवाज आती है। एडवर्ड ने बादशाह और उसकी रानी को जेल में डाल दिया था। बादशाह गुलिवर से कहता है कि तुम अपनी रानी को बचाने के लिए वापस आए हो, अगर तुम एक दूसरे से प्यार भरी बातें करना चाहते हो तो हम अपने कानों में उंगली डाल लेते हैं। दारसी गुलिवर से कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? गुलिवर उसको सब कुछ बताता है कि मैं पिछले 5 साल से तुम्हें चाहता हूँ और आपके लिए मैं ये ट्रैवल करने आया था जबकि मैंने कभी ट्रैवल नहीं की। गुलिवर बादशाह को जेल से बाहर निकालता है और कहता है कि हम तुमको वापस कुर्सी पर बैठाने का वादा करते हैं। फिर सुबह गुलिवर और एडवर्ड की फाइट का मैदान तैयार हुआ था। गुलिवर एडवर्ड से कहता है कि अगर मैं जीत गया तो लिलीपुट फिर से आजाद हो जाएगा। एडवर्ड कहता है कि अगर हार गए तो लिलीपुट को हम तबाह कर देंगे। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। गुलिवर उस पर वार करता है लेकिन एडवर्ड उसे पकड़ कर कहता है कि मैंने इस रोबोट में कुछ तब्दीलियां की है। वो एक बटन दबाता है जिससे गुलिवर को बहुत जोर की करंट लगने लगती है। बड़ेश कहता है कि ये तो चीटिंग है, अब मुझे ही अपने दोस्त को बचाना होगा। बड़ेश घोड़े पर बैठ जाता है और रोबोट की तरफ रस्सी फेंक कर ऊपर जाता है। बड़ेश अंदर जाता है और करंट की वायर को डिस्कनेक्ट कर देता है जिससे करंट लगना खत्म हो जाती है और यहीं से असली लड़ाई शुरू हो जाती है। गुलिवर जमीन से एक चीज उठाता है और एडवर्ड को मारने लगता है। वो एडवर्ड को जमीन पर गिरा देता है और रोबोट से एक चिप निकाल देता है जिससे वो रोबोट फिर से छोटा हो जाता है और आखिरकार गुलिवर लड़ाई जीत जाता है। दारसी आकर गुलिवर के गले लग जाती है और नीचे शहजादी बड़ेश के गले लग जाती है, लेकिन नीचे बादशाह और दुश्मनों का सरबराह फिर से जंग की चुनौती दे देता है। गुलिवर उनसे कहता है कि तुम एक जैसे लोग हो तो जंग क्यों करते हो? इसका कोई फायदा नहीं है, एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारो। फिर गुलिवर और दारसी वहाँ से जाने लगते हैं। सब लोग उसकी रुखसती के लिए वहाँ खड़े थे। वो लोग अपनी दुनिया वापस आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।